एक बार नारद जी के मन में निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व और कथा जानने की उत्सुकता हुई, तो वह श्री हरि के पास जाते हैं। बैकुंठ की सीढ़ियों पर वह खड़े होकर श्री हरि की पुकार करते हैं। श्री हरि वहां आते हैं। नारद जी उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप कृपा करके निर्जला एकादशी का महत्व बताएं। तब प्रभु कहते हैं कि हे नारद, साल भर में 24 एकादशी आती हैं, 12 शुक्ल पक्ष की और 12 कृष्ण पक्ष की, और हर एकादशी का खास महत्व होता है। लेकिन निर्जला एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इस दिन व्रत करने के अलावा गंगा में स्नान और दान आदि करना चाहिए। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि एक बार जब परम धर्मात्मा व्यास जी बैठे हुए थे, तब उनके पास पांडु पुत्र भीम आते हैं और कहते हैं कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं, तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं? 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर में कलह उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति ना दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत हो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन की व्याधियों का विनाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसको करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है, उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है, निश्चय स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों को निमित्त पंखा, छाता, कपड़ों का दान, जूता आदि दान, सोना चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि दान करें। मीठे जल की प्याऊ लगा दें। मुख से 12 अक्षर महामंत्र का जाप करें। श्रीमद् भागवत पुराण का सार है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो गया। यदि आप पवन आहारी रह सको तो ध्रुव के 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी की दिल की हिंसा न करना, अपराध करने वालों को दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षरी मंत्र का ज्ञान करते हैं, वह पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रामलीला, कृष्ण लीला कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए, फिर भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर लें। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेघ यज्ञ के समान हो वर मांगे। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाला कल्याण को प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है, उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य कहती है। और जो मनुष्य इस दिन अन्न ग्रहण करता है, वह चंडाल की योनि में जाता है। निर्जला का महात्म सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतारकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। यह कथा सुनकर मुक्ति का मार्ग मिलता है।